स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इफ़ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 4b + 6g - 4d + e। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं जो कि AP की फॉर्म में है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारी सीरीज चलती है AP की, उसमें जो पहला नंबर होता है वो हमेशा A होता है, फिर होता है a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, इस तरह से। तो उसी का यूज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। और हम जानते हैं कि जो AP में कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि लेट D बी द कॉमन डिफरेंस, कि D जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब उसके बाद हमारा पहला नंबर जो है वो A होता है, फिर होता है a + d। तो D मैंने कैपिटल लिया तो उसी के हिसाब से मैं लिखूँगा इसे। अगला जो होगा वो होगा हमारे पास a + 2d, इसी तरह से होगा a + 3d और फिर a + 4d। तो देखिए इस तरह से 5 नंबर हो गए हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है a तो हमारा a ही रहेगा। अगर हम देखें तो a जो है a के इक्वल ही रहेगा। और जो हमारा यहाँ b नंबर था वो होगा a + d, और c जो होगा वो होगा a + 2d, d कैपिटल। फिर c के बाद d जो है वो होगा a + 3d, और जो e होगा वो हमारा होगा a + 4d, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सीरीज इस तरह से चलती है। तो अब हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है a - 4b + 6c - 4d + e। क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर d जो है स्मॉल में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिया है। तो a को तो मैंने a ही माना हुआ है, -4। b को जो है वो हम लिख सकते हैं a + यहाँ कैपिटल D + 6। c को हम लिख सकते हैं ये a + 2d, और उसके बाद -4d को हम लिख सकते हैं a + 3d। उसके बाद है +e को हम लिख सकते हैं a + 4d, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं कि a - 4 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, -4 है, -4 को d से मल्टीप्लाई कराएंगे, -4d। उसी तरह से यहाँ पर 6 को a से कराएंगे तो 6a, 6 को 2d से कराएंगे तो 6 2 जा 12d। यहाँ पर -4 को a से कराएंगे तो -4a, -4 को d से कराएंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ पर 12d। और यहाँ पर है a + 4d। अब देखिए यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं हम उसे सॉल्व करा लेंगे। तो लाइक टर्म्स इसमें क्या क्या दिख रही है अगर हम देखें तो यहाँ पर a और यहाँ पर 4a। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि a - 4a, उसके बाद +6a, यहाँ पर फिर -4a, और फिर यहाँ पे +a। अब इसके बाद d वाली टर्म देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे d में है -4d, आगे चले तो +12d, और आगे चले -12d, और यहाँ पे +4d, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर a जो है प्लस वाले, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें 6 7 8 हो गया यहाँ पर, तो 8a, और ये -4a और -4a हो गया -8a। अब उसके बाद d की तरफ देखा, एक d 12d प्लस का है, 12d माइनस का, ये कैंसिल हो गया। एक यहाँ 4d माइनस का है, 4d प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ 8a में से फिर 8a गए तो क्या हो गया, रिजल्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है जो पूछी थी हमसे वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर इसमें इक्वल टू डालते हुए चल सकते हैं इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29 फाइंड द AP। तो यहाँ पर क्या है कि पहली जो 3 टर्म है AP में उसका जो सम है वो 33 है। और अगर हम प्रोडक्ट करें फर्स्ट और थर्ड टर्म का, मतलब पहली और तीसरी टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें उसकी, तो
जो आता है वो सेकंड टर्म से 29 ज़्यादा आता है। तो हमें AP निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारी टर्म्स 3 होती हैं तो हमें ये सिलेक्शन करना चाहिए टर्म्स का इस तरीके से जिसमें कॉमन डिफरेंस D होता है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारी 3 टर्म्स है तो मैं ये वाला सिलेक्शन करने वाला हूँ कि A माइनस डी A प्लस डी, A बीच में रहेगा, उससे पहले A माइनस डी मानूंगा और फिर A प्लस डी मानूंगा A के बाद। और बाकी अगर आपके 4 टर्म हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, 5 हो तो 4 हो तो 5 हो 6, उसके अकॉर्डिंग जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन AP बी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म हो तो मुझे इस तरह से लेनी है, A माइनस डी A और A प्लस डी। 3 टर्म का जो सम है वो 33 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी, इन तीनों का जो सम है वो 33 है। तो यहाँ पर D से D ये कैंसिल हो जाता है, तो A प्लस A हो गया, यहाँ 3A इजिकल टू 33। तो 33 अपॉन में 3, तो काट के आ जाता है 11। तो A जो है वो 11 के इक्वल हो गया यहाँ पर। अब दूसरी बात हमें ये दी हुई थी कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारी देखिए क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी ये है और ये थर्ड टर्म है, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इट इज़ गिवन दैट, हमें दिया जाता है कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट A माइनस डी हो गई और थर्ड हो गई A प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड है, किससे एक्सीड है, सेकंड टर्म बाय 29। तो सेकंड टर्म जो है हमारी A है यहाँ पर, ये देखिए, और प्लस 29, ठीक है, 29 ज़्यादा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है A प्लस 29 के इक्वल है। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ A की वैल्यू तो A ही है और जो B है उसकी वैल्यू D है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में था ये और हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है, इजिकल टू A प्लस 29। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजिकल टू A प्लस 29। अब देखिए जैसे कि हमें A की वैल्यू तो मालूम है, अभी निकाली हमने, A जो है वो 11 के इक्वल है, तो इसे मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डाल सकता हूँ, माइनस डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, A प्लस 29, ये आ गया हमारा 121 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी A की वैल्यू डाल लेते हैं 11, यहाँ पर डाल लेते हैं, और ये दोनों सॉल्व होके जो है वो बन जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो 121 है वो उधर चला जाएगा, डी स्क्वायर इजिकल टू 40 माइनस 121, तो माइनस डी स्क्वायर, इसमें से इसको लेस करवा लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस का 81। तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डी है तो ये रूट चढ़ जाएगा 81 पर, और 81 पर रूट चढ़ेगा तो आंसर जो है इसका हम प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में डालेंगे, ये +9 और -9 दोनों ही डी की जो है वैल्यू होंगी। तो अब हमें यहाँ पर मालूम चल चुका है कि हमारे पास A जो है वो 11 है और D जो है वो 9 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम AP बना सकते हैं। तो हमारी AP जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, A माइनस डी, फिर था A और फिर था A प्लस डी। तो A माइनस डी मतलब यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 मैं लेस कर देता हूँ तो आ जाता है मेरे पास 2, फिर A जो है वो मेरा है 11 और फिर इसमें मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 20। तो इस तरह से ये मेरी AP बन गई है। यहाँ पर एक AP मुझे और बनानी पड़ सकती है, जैसे कि A जो है वो 11 ही रहे और D जो है वो अब -9 यूज़ करके बनानी है पड़ेगी मुझे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है A माइनस डी, फिर A है, फिर A प्लस डी है। तो A जो है वो मेरा 11 है, तो 11 में से D घटाना, D जो है वो -9 है इस तरह से, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो इस हिसाब से पहला जो इसमें बनेगी AP में पहला नंबर यहाँ बनेगा 20, फिर A जो है फिर वो 11 है और यहाँ पर है A प्लस डी, तो A जो है 11 था, फिर प्लस, फिर -9, तो 11 प्लस माइनस माइनस हो गए, अब आ गए 2। तो दूसरी AP जो है वो इस तरह से बनेगी 20, 11 और 2, और पहली जो है वो इस तरह की बनेगी।
2, 11 और 20। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है और ये तीनों जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं AP की। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम इसको। देखिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर 3 नंबर जैसे ABC ऑर्डर में होते हैं, AP की ऑर्डर में है और कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो हम देखिए इसमें क्या होता है कि बी में से ए घटाएं, यानी कि बी में से ए घटाएं क्योंकि एपी की फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस आएगा। उसी तरह से सी में से बी घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो बी माइनस ए और सी माइनस बी जो है वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी माइनस ए करें और सी माइनस बी करें तो आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा एक दूसरे के। मतलब तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो फिर मैं यहाँ क्या करें मैंने कि ये वाला जो माइनस बी है ये इधर आ गया, तो बी प्लस बी जो है वो यहाँ 2b बन गया, और ये जो माइनस का ए था वो इधर चला गया तो ये प्लस हो गया, सी प्लस ए बन गया। तो इस तरह से हमें जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो हम ये ले सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा और वो एपी में है तो इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करूँगा मैं इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेयर ABC आर इन AP। तो ये AP में है एंड कॉन्जिक्यूटिव भी है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी एक के बाद एक आते हैं। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर B में से A घटाएं या C में से B घटाएं, दोनों एक दूसरे के सेम आएगा। तो यहाँ पे B इधर आके ये B इजिकल टू C प्लस A, तो B प्लस B हो गया 2B, हो गया C प्लस A। इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर अब देखिए हमें जो जो गिवन है वो पुट कर लेंगे। जैसे कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि पहला जो था हमारे पास था के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, दूसरा हमारे पास था 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, तीसरा हमारे पास था 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये हमारी 3 टर्म दी थी जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं। अब इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है। तो 2B की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब C जो है वो ये है हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और फिर प्लस का साइन, फिर A जो है वो यहाँ लिख लेंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, इस तरह से। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 2 जा 4k, फिर ये 2 3 जा 6k और 6 2 जा 12। यहाँ पर देखिए 3k और 3k स्क्वायर और k स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4k स्क्वायर और यहाँ पर 4k प्लस 4k हो गया यहाँ पर 8k और 4 प्लस 8 पर 12 हो गया। अब इसमें ये 4k स्क्वायर ये 4k स्क्वायर आपस में हो गया कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल हो जाना है। यहाँ पर 6k बचा है, 6k 8k इधर आ जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, उधर यहाँ पर 12, ये वाला यहाँ इधर चलेगा -12। तो 6k में से यहाँ 8k गए तो यहाँ बचा हमारे पास 2k और ये 12 में से 12 गए 0। तो k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाती है 0, इस तरह से। तो k की वैल्यू क्या होगी यही पूछा था, तो k की वैल्यू हम बोलेंगे कि क्या है 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ़ a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में an प्लस bn इज द am बिटवीन a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब ये पूरा जो है वो a और b के बीच में जो am है उसके इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहते हैं ये पूरा जो है a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल है, क्योंकि ये a है बिटवीन a एंड b का, a प्लस बी अपॉन 2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2an+1 प्लस बी की पावर n+1, इस तरह से। और यहाँ a प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी an प्लस bn से, इस तरह से। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2
ए इसकी पावर n+1, इधर से 2b इसकी पावर n+1। फिर a की मल्टीप्लाई an से करेंगे तो देखिए a की ऊपर कोई कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और इसको हम an से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रूल होता है कि x की पावर m हो और x की पावर n हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक्सपोनेंट का रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर n+1। फिर a को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास abn। ठीक है, अब इसको b को इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ban। फिर b को इससे करेंगे bn से, तो देखिए b के ऊपर पावर 1 है और यहाँ है bn, तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी n+1, तो b की पावर n+1। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखें यहाँ 2a की पावर n+1 है। अब यहाँ पर ये जो है इधर लेकर आ जाता हूँ मैं, माइनस में हो गया a की पावर n+1। उसी तरह से यहाँ पर प्लस ये वाला लिख लेता हूँ 2b और n+1 इसकी पावर है, ये इधर आ जाएगा -b n+1। अब ये दोनों जो है नंबर, ये दोनों इधर जा चुके हैं, जो कि फिर ये माइनस में हो गए यहाँ जाके। यहाँ पर बचा हमारे पास ab की पावर n प्लस ba की पावर n। यहाँ पर इसमें से इसको लेस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा a की पावर n+1। इसमें से इसको लेस करेंगे, मतलब इसमें से इसको लेस करा, इसमें से इसको लेस करा, तो इसके ये बचा हुआ, इधर से बचा b की पावर n+1, और यहाँ पर है ab की पावर n प्लस ba की पावर n, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ सॉल्विंग किए मैंने इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ सॉल्व किया है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर है हमारे पास a की पावर n+1, इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, और जो ये वाला नंबर है हमारा पास, ये टर्म जो है वो इधर ले आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे को, तो a की पावर n+1 और यहाँ माइनस b की पावर ba की पावर n। यहाँ पर है ab की पावर n माइनस और b की पावर n+1। अगर हम इन दोनों में से मैं देखूं तो मेरे पास क्या चीज़ कॉमन मिल जाती है। यहाँ पर मुझे an जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो मैं an कॉमन ले लूँगा इसमें से। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा इधर से a माइनस का साइन, और इधर से बचेगा b। ठीक है, इधर अगर मैं देखूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर जो है b की पावर n मेरे को कॉमन मिल जाता है। तो यहाँ पर b की पावर n, यहाँ पर बचा a और फिर माइनस का साइन, और इधर से बचा मेरे पास b। तो इस तरीके से हम यहाँ देखें तो ये जो है हमारा a माइनस b दोनों तरफ जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब बचता है हमारे पास a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, इस तरीके से बचता है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि an अपॉन में bn1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर bn इंटू 1 था, यानी कि bn इंटू 1 मानेंगे अगर हम, तो bn जो है वो अपॉन में आ गया, तो यहाँ 1 रह गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a अपॉन में b इन दोनों की पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन में b की पावर 0। तो अगर x की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है ना, इसलिए 1 है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, तो मेरा जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी आपस में सेम होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि n की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।